अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेडबी मौसम फखर में कुछ हमने लेना पोरस का हाथी एक मरतबा फिर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ा है। अपनी ही फौज को रोंदते हुए मुखालिफ के लिए मैदान को ना सिर्फ साफ कर दिया है बल्कि मैदान के अंदर अपने मुखालिफ को पेश रफ्त करने की यानी हतमी तौर पर फैसला कुन हल्ला बोलने के लिए भी जनाब इशारा दे दिया है। और ये इशारा जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें, इमरान खान ने अपनी ही पार्टी लीडरशिप जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं की तरफ से आर्मी एक्ट में तरमीम को इदारे का अंदरूनी मामला करार दिया। यानी सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त मुनक्कद हुई जब यह आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत तमाम सर्विसेज चीफ्स के जो उहदे की मियाद है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। और सलमान अकरम राजा साहब ने, चूंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके मौकफ को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन समझा जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब मुद्दत 3 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, पॉलिटिकल पार्टीज का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और इसको हम इदारे का अंदरूनी मामला समझते हैं और इसके ऊपर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। उन्होंने लगा दिया फुल स्टॉप। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने अपनी ही जमात के मौकफ को ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए, एक सोशल मीडिया पैगाम के जरिए तिबले जंग भी बजा दिया है। और इस सूरत हाल में सवाल है कि क्या इमरान खान साहब इस मर्तबा इंसाफ का इनकलाब ला पाएंगे और क्या ये इनकलाब वैसा ही होगा जिस तरीके से इनकलाब लाने की कोशिश 9 मई को की गई थी। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस इनकलाब की जिसने कौमी यूथ की नींदों को उड़ा के रख दिया, यानी अमरीकी इंतखाबात की। इन इलेक्शंस में कौमी यूथ ने ट्रंप के वोट्स पर इस तरह पहरा दिया कि जनाब कानों को बंदा हाथ लगा देता है। तोबा, जिस तरह उन्होंने ट्रंप के वोटों पर पहरा दिया है, काश इस तरह का पहरा वो पाकिस्तान में अपने ही इलेक्शंस पर दे देते, 8 फरवरी के इलेक्शंस पर दे देते तो शायद उनको इतनी हजीमत का सामना ना करना पड़ता। खैर, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की नींदों को उड़ाया गया, जिस तरीके से लम्हा बलम्हा अपडेट्स दिए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तान के इंतखाबात पर दिए गए, तो ये इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ट्रंप की जीत को अपनी आखिरी उम्मीद कंसिडर करते हुए इन इंतखाबात में पाकिस्तान की जो अमेरिका में मौजूद लोग हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए और ट्रंप के हक में वोट डालने के लिए जो है ना उनको बुरे तरीके से उकसाया भी होगा या उनको जो है वो उन तक एक्सेस करके उनको अपनी सूरत हाल से आगाह किया होगा, जिसकी एक मिसाल जनाब शहबाज गिल साहब की ट्वीट से आती है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी इंतखाबात में अगरचे जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्रंप को एक फैसला कुन बढ़तरी हासिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक ट्रंप ने ये जो इंतखाबात हैं उसमें 265 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए थे और वो फैसला कुन बढ़तरी से सिर्फ 5 इलेक्टोरल वोट्स की दूरी पर थे। इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अमेरिका को सुर्ख कर दिया है और वो बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुमकिन तौर पर सदारती इंतखाबात न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर जीत चुके होंगे बल्कि वो अपने जश्न फतह भी मना रहे होंगे और वहां पर अपने एक जो की नोट एड्रेस है वो भी कर रहे होंगे। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर शहबाज गिल साहब ने इस बात का इजहार किया कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों ने ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत को तरीके अदम एतमाद के नतीजे में हराया था और उसको जो ऑपरेशन रजीम चेंज का नाम देते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसका बदला जो है वो डेमोक्रेट्स से लिया है और रिपब्लिकन्स को इक्तदार में लेके आए हैं। यानी शहबाज गिल साहब अपने इस ट्वीट में इस बात का इजहार करते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन हैं जिन्होंने ट्रंप को इक्तदार के तख्त तक पहुंचाया ताकि ट्रंप इमरान खान साहब के लिए कुछ और फैसला कुन इकदाम कर सके। ना सिर्फ शहबाज गिल, मगर आप ये कुछ और ट्वीट्स हैं जो आप जिनका नज़ारा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कर सकते हैं, जिसने इस बात की तरफ इशारा दिया है
کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ووٹرز اور سپورٹر اور خاص طور پر ان کے ڈالر ٹیوبرز نے اس سارے عمل میں جو ہے نا وہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کیے ہیں. شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں وہ ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں آلموسٹ ڈن، یعنی جو ٹرمپ ہے وہ اب جیت چکے ہیں. پھر ان کا ایک دوسرا ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ مختلف الیکٹورل ووٹس کا اظہار کرتے ہیں. ایریزونا کے 11 الیکٹورل ووٹس لے لیے ہیں، فلوریڈا 30، جارجیا 16، مشیگن 15، نارتھ کیرولینا 16، پینسلوینیا 19، وسکانسن 10، نویڈا 6. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ان ریاستوں کے الیکٹورل ووٹ کے نتائج فائنل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. عمران خان یعنی عمران خان صاحب یہ جو اپنے جرنلسٹ دوست ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، ایک جو سکرین شاٹ ہے امریکن الیکشنز کا وہ یہ لگاتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں امریکی نقشے پر ریپبلکن پارٹی کا لال رنگ غالب آ گیا ہے. اس کے ساتھ وہ مختلف ٹویٹس کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ 90% انسٹالڈ. اب یہ جو انسٹالڈ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسٹالڈ کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا. شاید وہ یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی بات کر رہے ہوں گے، ایسا ہی سافٹ ویئر جو ان کے اوپر انسٹال کیا گیا تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں ٹرمپ نے جارجیا جیت لیا، 16 الیکٹورل ووٹس آ گئے ہیں. پھر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں اپنی ایک اور ٹویٹ کے اندر 11:45 پر ٹرمپ نے جارجیا جیت لیا، کوئی گیم نہ ہوئی تو ٹرمپ امریکی صدر. کیملا ہیرس ورجینیا واپس چھین لیا، یا 13 ووٹس ہیں اور انہیں سخت مقابلے کا سامنا ہے. کیلیفورنیا اور واشنگٹن کی 62 سیٹیں ابھی کیملا کے حق میں نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس لیڈ ان پینسلوینیا، 44% ریزلٹ سجیسٹڈ Trump is just ahead from Kamala Harris with 50.1%. یعنی عمران خان صاحب زبیر احمد خان کے ٹویٹس کو فارورڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے صدیق جان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ٹرمپ 216، کیملا ہیرس 153. اور اس طریقے سے مختلف ٹویٹس ہیں جو اب میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. یہ وہ تمام ٹویٹس ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب آخری امید وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لگائی ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے لیے فیصلہ کن جو رول ہے وہ ادا کریں گے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، خود عمران خان سے بھی بات کہتے رہے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. یہ جو قوموں کی ملکوں کی سیاست ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز خارج از علت نہیں ہوتی. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ تاریخ کے اندر ایک اہم ترین آپریشن امریکہ نے کنڈکٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں موسٹ وانٹڈ فیوجیٹو اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے قریب ایک آپریشن کے تحت ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا. اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کرنے اور امریکہ کی مدد کرنے والے شکیل آفریدی جنہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ امریکہ کا موسٹ وانٹڈ فیوجیٹو اس وقت ایبٹ آباد کے قریب ایک میرے سے شاید اس جگہ کا نام بلال ٹاؤن تھا، وہ وہاں پر مقیم ہے. یہ جو افریدی صاحب ہے شکیل افریدی، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کیونکہ وہ وہاں پر پولیو کے قطرے پلانے گئے تھے. اچھا، یہ جو شکیل افریدی صاحب ہیں یہ اس وقت بھی پاکستان کی ریاست کے پاس جو ہے وہ ان کی زیر کسٹڈی ہے، ان کی حراست میں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 4 سال وہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ امریکہ کے رہ چکے ہیں. ان 4 برسوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹل کا زور لگا لیا اور اس دوران عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے، لیکن وہ شکیل افریدی کو ریاست پاکستان کی قید سے آزاد کرنے میں ناکام رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہر طرح کے دباؤ کو نظر انداز بھی کرتی ہے اور جو ان کے لیے مطلوب جو ان کا مجرم ہوتا ہے اس کو اپنی دسترس سے جانے نہیں دیتے. جس طریقے سے پاکستان نے ٹل کا زور لگا لیا ہے محترمہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو امریکہ سے رہا کرانے کا، لیکن ابھی تک امریکہ نے اس حوالے سے ان کی بات تک نہیں سنی. ریاستیں اپنے فیصلے پولیٹیکل انفلوئنس یا پسند ناپسند یا ذاتی دوستی کی بنیاد پر نہیں کرتی. اگر ریاستیں اس طرح کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر وہ عمران خان صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے کے بعد رہا کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایک اہم ترین موقع ہوگا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے کا اور عمران خان صاحب کی قیمت وصول کرنے کا، یعنی ڈالرائزیشن کا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرانا چاہیں گے تو اس کے عوض ان کو پاکستان کو کچھ انسینٹیوز دینا پڑیں گے. ان کو جو ہے وہ انڈیا سے کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرانے پڑے گی، کچھ
ऐसी ओपनिंग्स वो देंगे जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई का जो रास्ता है वो खुलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जनवरी के अंदर हल्फ लेंगे, हल्फ लेते साथ ही वो जनाब एयरफोर्स वन में बैठेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे और यहाँ से जनाब इडियाला जेल से इमरान खान आएगा, वो गाड़ी में बिठाएंगे, अब उसके साथ एयरफोर्स वन में उसको सवार कराएंगे, वो वाशिंगटन ले जाएंगे। कतई तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। और ये मिसाल मैंने आपको इस वजह से दी है कि इंसाफी जो हैं उनको जरा थोड़ी सी अकल आए। वो अकल जो है वो मुझे नहीं लगता उनको आएगी, अलबत्ता कोशिश तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब, अगर आप इमरान खान साहब की तर्ज सियासत देखें तो इमरान खान साहब की तर्ज सियासत भी इससे कुछ ज्यादा जो है वो आगे की नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिनमें जनाब अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, उन्होंने कुछ यकीन दहानियां कराई इस्टेब्लिशमेंट को। अभी ख्वाजा जो है आसिफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। अब बुशरा बीबी की रिहाई, उस्मा और लीमा खान की रिहाई और ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को देखा जाए तो ये वो मुमकिन डील है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कर रही है, जिसके अंदर इमरान खान साहब का पाकिस्तान से बाहर जाना जरूरी है। और उसके लिए यह बात भी जरूरी है कि जब तक इमरान खान साहब मुल्क से बाहर नहीं चले जाते वो अपनी जुबान को ताला लगा के रखेंगे। लेकिन ये इमरान खान है, इमरान खान मुमकिन नहीं है। अभी उनकी जमात कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खुले, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया सलमान अकरम राजा हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, तमाम लीडरशिप इस बात के वाज़े इशारे दे रही है कि जनाब हमारी जो किसी ना किसी तरीके से यस हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया जब उनके वकला के साथ होने वाली गुफ्तगू जो है खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की गई, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान के ट्वीट का उर्दू तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि, और जिसको मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने तिबलत जंग बजा दिया है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इमरान खान अपने ट्वीट में कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को मुल्क पर मुसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ बाहर निकलना होगा। ये एक्सटेंशन माफिया का लफ्ज वो किसके लिए इस्तेमाल करें? वो शहबाज शरीफ तो एक्सटेंशन पे नहीं है और ना ही इस वक्त काजी फायज ईसा है जो एक्सटेंशन पर है। काजी फायज ईसा भी रिटायर हो गया। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको अब एक्सटेंशन मिलनी है? किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी। लेकिन ये इशारा किसकी तरफ है? वाज़े तौर पर हाफिज साहब की तरफ ये इशारा है कि जनाब ये जो फैसला किया गया है उससे अगर कोई बंदा फैज़याब हुआ है तो वो सर्विसेज चीफ्स है और इमरान खान उनको जो है वो एक्सटेंशन माफिया करार दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ बाहर निकलना होगा, यानी वो पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बाहर निकलने पर उकसा रहे हैं। और ये बातें जो हैं वो काले भूंडों को नजर नहीं आएंगी, ये बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नजर नहीं आएंगी, ये बात जनाब अतर मिनल्ला मुनीब अख्तर को नजर नहीं आएंगी कि ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान की अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इस जुमले का क्या मतलब बनता है कि एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा वरना हमारी आने वाली नस्लें भी चूंटियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगी। यानी वो जो है जो इस वक्त पाकिस्तान की मुक्तदर ताकतें हैं वो उनके जेर तसल्लुत रहेंगी। वो आगे चल के ये कहते हैं, मुल्क पर कब्जा माफिया और एक्सटेंशन माफिया का तसल्लुत है जो अपने इक्तदार और कब्जे को तूल देने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहा है जिसकी ना इजाजत देता है ना कानून और ना ही सियासी इखलाकियात। 26वीं आईनी तरमीम और एक्सटेंशन के लिए की गई कानून साजी, यहां पर इमरान खान साहब के बात को खोल दिया है कि उनका जो इशारा है वो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा है। इन सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली बल्कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली कर दी गई है, उनकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को तब्दील कर दिया गया है। और अब आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो या नेवल चीफ हो, इनके ओहदे की मियाद 3 साल नहीं बल्कि 5 साल होगी। और इमरान खान साहब इसी का जिक्र कर रहे हैं। एक्सटेंशन के लिए कानून साजी इसी का हिस्सा है। अदालतों और पार्लियामेंट को भी रोंदा जा रहा है और अवाम को भी। जो एक्सटेंशन दी गई है जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक का कत्ल है। एक्सटेंशन और कब्जे से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होते हैं। कौम अपने लिए खड़ी हो, यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब कौम को उकसा रहे हैं। मुनज़्ज़म होकर
पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। यानी वो जरगा जो अली अमीन गंडापुर साहब सवाबी इंटरचेंज पर 3 दिन का करने जा रहे हैं, जिसमें रियासत के खिलाफ हतमी जो है वो मार्के का ऐलान किया जाएगा, उसके लिए इमरान खान साहब रियासत के नौजवानों को, पाकिस्तान के शहरियों को रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसा रहे हैं। तो ये तिबले जंग नहीं है और क्या है कि जब आप इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब आपको इस माफिया के खिलाफ, यानी एक्सटेंशन माफिया इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक उनके खिलाफ निकलना होगा, तो इनफैक्ट इमरान खान साहब अपनी पूरी पार्टी की जो इज्तिमाई सोच है उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं और अपनी सोच के मुताबिक वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बाहर निकलना होगा। अब अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब लोगों को बाहर निकलने में कामयाब कर देते हैं, बाहर निकालने में कामयाब कर लेते हैं, तो वो इशारे जो इमरान खान साहब अपने इन पैगामात के जरिए, जो कि उनके वकला के जरिए खुद उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए जा रहे हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो एहतजाज किया जाएगा वो किसके खिलाफ किया जाएगा। ये जो पीटीआई अब एहतजाज इमरान खान साहब के कहने पर करने जा रही है, ये एहतजाज शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये मरियम नवाज की या मुराद अली शाह की या सरफराज भुट्टी की हुकूमतों के खिलाफ नहीं है। ये एहतजाज खुद इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक उन कुव्वतों के खिलाफ है जिनको 26वीं आईनी तरमीम के तहत रास्ता दिया गया और उसके बाद जो आर्मी एक्ट है इसमें तरमीम करके नेवल एक्ट और एयर एक्ट में तब्दीलियां करके उनको फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान साहब रियासत के नौजवानों को ये बात कह रहे हैं कि आपने इनके खिलाफ बाहर निकलना है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब रियासत के नौजवानों को एक और 9 मई करने पर उकसा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो लोगों को उकसाना है रियासत के खिलाफ बगावत पर मुबैना, उस पर उकसाना है, ये बात हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 के टोले को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 के टोले को समझ में आएगी, क्योंकि वो तो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशरी हैं। उन्हीं के कंधे पर इमरान खान साहब बंदूकें रख के चला रहे हैं। माजी में यही काम जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब एजाजुल हसन साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब ये जो है नकवी साहब जो थे, मुजार अली अकबर नकवी, वो करते थे। अब जनाब ये जो सहूलतकारी है ये बाकी लोग कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए जब तक ये सहूलतकारियों के दरवाजे, ये जो 8-10 ये जो 15-16 लोग हैं, जब तक इनको जो है वो मंजर से नहीं हटाया जाएगा, उस वक्त तक इमरान खान साहब की ये जो सियासी इंतशार पसंदी है इसके रास्ते में रुकावट नहीं पैदा हो सकती। लिहाजा अगर रियासत को वाकईतन इमरान खान साहब को हैंडल करना है तो फिर 8 के और 6 के इन टोलों से अदालतों को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को पाक करना होगा, क्योंकि यही वो कंधे आखिरी रह गए हैं जिनको इमरान खान साहब अपना सियासी जनाजा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज गेम इज़ ओवर। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।